हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग घातांक पर आधारित प्रश्न देखा जाएगा। पिछली दो वीडियो में जो इसकी बेसिक कंसेप्ट थे उनको देखा गया, उनसे रिलेटेड सवाल देखे गए हैं। कल वाले वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा गया है जो रेलवे और यूपी टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग घातांक पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसको देखा जाएगा। बाकी अगर बच जाएंगे कुछ सवाल तो और भी, लेकिन सवाल एक से बढ़ के एक शानदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन में कहा, पहला सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है, ठीक है। कहा है कि 3a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी के पावर 4 गुणे 3a के पावर 1 इंटू बी के पावर 2 इंटू सी के पावर 3 का मान क्या होगा। ये पहला सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। जो हम लोग पढ़े थे कि बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो, उन पे गुणा हो रहा है आपस में, तो उनको घातों को जोड़ लेते हैं। ये जो रूल पढ़े थे उसी रूल पे ये आधारित सवाल है। बशर्ते यहाँ अंक भी दे दिया है और अक्षर भी दिया है। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 9, और यहाँ पर है 2 घात, यहाँ पर है 1 घात। तो आप क्या कह देंगे, a के पावर 2 1 3, फिर उसी तरह से b पे यहाँ 3 है, यहाँ b पे 2 है, तो आप कह देंगे b पे 3 2 5 गुणे यहाँ पर c पे 4 है, यहाँ c पे 3 है, तो जोड़ लेंगे, यानी c पे 4 3 7। तो हमको मिला क्या, 9a क्यूब, b पे 5, c पे 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला बेसिक सा सवाल रहा है, ठीक है। यानी हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में यही चीज़ समझाए गए हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल यही देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि 12 a के पावर 2, फिर b के पावर 4, c के पावर 3 बटे 2a b स्क्वायर फिर c स्क्वायर। तो कहा है इसका मान क्या होगा, यानी भाग के रूप में कहना चाह रहा। तो यहाँ 2 बातें समझिएगा, इनसे ये कटेगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा 6। यहाँ 2 घात है, 1 घात है, मान लीजिए कट गया। वैसे घटता है, कटता नहीं है। यानी अगर हम समझाएं a बटे 2 है, नीचे ये है, तो इसका मतलब होता है कि इस पे 1 घात हुआ और 2 में से 1 घटेगा, तो हम कह देते हैं a के पावर 1 है, यही आएगा। ऐसे हम काट भी देते हैं, तब भी कहते हैं 2 में से 1 ठे कट गया, 1 ठे बच गया, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो 2 में से 1 कट गया तो 1 बचा ना, तो आप कहेंगे a पे 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, 2 कट गया, 2 बचा, यानी b पर 2। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 में से 2 कट गया तो कै गो बचा, 1 बचा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये बड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है। दोनों, यानी यहाँ गुणा के रूप में देखा गया, यहाँ भाग के रूप में देखा गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंक और अक्षर दोनों दिए तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि 5 के पावर 1 बटे 4 गुणे 125 की होल पावर 0.25 है, तो इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहा है। तो आइए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है। आइए इसको देखते हैं हम लोग भाई। यहाँ सीधी बात अब ये समझिए कि ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 5 पर कितना, 1 बटे 4, और गुणे इसको आप लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब है, यानी 5 पे 3। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे 25। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ 25 बटे के 100, पहले ऐसे लिख देते हैं 25 बटे के 100। अब इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 पर 1 बटे 4 गुणे, इनसे ये कटेगा 25 का नाम 25, 25 चौका 100, ठीक है। और ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो आप कह देंगे कि 5 पर 3 बटे 4।
अब बेस बराबर हो गए, घातों को जोड़ लेंगे। 5 पर 1/4 प्लस 3/4, ये हर बराबर है। भिन्न वाले रूल में वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ मैं बताया हूँ। अगर हर समान है तो अंश को जोड़ लिए, यानी 5 पर 4/4 तो ये कट जाएगा। तो आप क्या कह देंगे, 5 पर 1, यानी या तो यहीं छोड़ दिया होगा या कह देगा 5। तो आपके आंसर हो जाएंगे ये, यानी 5। ठीक है, चलिए यहाँ एक छोटे से में हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं, इतना ही में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहा है 1 के पावर 1/216 के होल पावर -2/3। ठीक है, भागा फिर 1/27 के होल पावर -4/3। याद करिए, कल इस तरह का सवाल मैं आपसे कराया था। हम उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। जब माइनस लगा था तो हम आपसे क्या कहे थे कि ये जो जैसे हैं इनको ऐसे ही चिन्ह रहने दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो आप कह देंगे 216/1 यानी 1 होगा, और ये जो अब पावर है वो डायरेक्ट हो जाएंगे प्लस में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कल बताए थे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं मिटा के आज थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ आपको। कल बताए थे, मान लीजिए अगर हम कह देते कि 2/3 पर माइनस है 2/3, ऐसे समझिए। तो इसको आप क्या लिखते हैं, 1/2 पर 2/3, या ऐसे लिखते हैं अपने 2/3, ये प्लस में हो जाता। तब ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, अलग अलग लिखे तो। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 3/2 पे 2/3। बात समझ में आ रही है? इसी चीज़ को यहाँ डायरेक्ट लिखा गया, सिंबल यही रहेगा, जो सिंबल है आपका वही रहेगा, और ये हो जाएंगे 27 पर 4/3, ये भी बदल गए। ठीक है, 27 पर 4/3। अब समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब है ये, है ना, 2/3 भागा ये है 3 का क्यूब 4/3। 3 से 3 को काट दीजिए, 3 से 3 जब कटेगा तो यहाँ मिलेगा 6 पे 2, ये मिलेगा, यानी 6 गुणे 6 मिलेगा। अब बटे ये मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या हो जाएगा भाई? देखिए 3 दूना के 6, फिर 3 दूना के 6, 2 दूना 4, अब बटे 9। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। क्या हो जाएंगे, 4/9 आपके आंसर हो जाएंगे। आपके ऑप्शन में क्या देगा भाई, बटे में देगा। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आई हैं। आगे अब इनको मिटा के अगला सवाल देखते हैं। सिर्फ सवाल चलेंगे, एक से बढ़ के एक सवाल चलेंगे। अभी ये शुरुआत है, इसलिए थोड़े से हम लोग छोटे छोटे सवाल देख रहे हैं जो छोटे छोटे एग्जामों में पूछे गए, जैसे ग्रुप डी, UPSSC, CTET, UP टेट में पूछे गए हैं, वो छोटे छोटे सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब सवाल थोड़े से मजेदार शुरू होंगे। कहा क्वेश्चन नंबर 5 में XY के होल पावर A-B गुणे XY के होल पावर B-C गुणे XY के होल पावर C-A। अब इसको देख के घबराइएगा नहीं, जो XY दे दिया है ये जरूरी नहीं कि वो अंकों में ही दे, अक्षरों में भी देता है, इसीलिए इन सवालों को लिए गए हैं। आइए, गुणे को ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिखता है। मान लीजिए लिख देता है XY, ठीक है, ऐसे बिंदु बना देता है, फिर कहता है XY, तो इसका मतलब ये होता है दशमलव नहीं, इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, यानी ऐसे भी लिखता है वो। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो सबके बेस समान है तो इनके पावर को हम जोड़ लेंगे, सीधी सीधी बात है, वही रूल लगेंगे। बस यहाँ XY दे के आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, आप लिखेंगे XY के होल पावर A-B प्लस B-C प्लस C-A, बस ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कट गए, माइनस है प्लस है, कट गए, माइनस है प्लस है, कट गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ
कि एक्स वाई के पावर हो गया 0, एक्स वाई के पावर हो गया 0, क्योंकि पावर कुछ बचा ही नहीं। अब 1 मत कर दीजिएगा पावर, ठीक है। अगर आप पावर 1 कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 बचा कहाँ है। हम भाग देते हैं तब बचता है, घटाते हैं तो नहीं बचता। इसका मतलब है घटाना। a में से माइनस a घटेगा तो 0 आएगा, माइनस b में से प्लस b घटेगा तो 0 आएगा, माइनस c में से प्लस c घटेगा तो 0 आएगा। यानी इसका मतलब अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। रूल बताया गया था, यदि ये है इसके पावर 0 है तो इसका मान क्या है, 1 है। ठीक है, अभी इसका बहुत यूज होगा आगे, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है x पर a अपान x पर b के होल पावर a प्लस b इंटू x पर b बटे x पर c के होल पावर b प्लस c, फिर इंटू x पर c बटे x पर a के होल पावर c प्लस a। तो कहा इसका मान क्या होगा। सिंपल बात है, वही सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ क्या है कि एक दूसरे से भाग दिए जा रहे हैं, बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे भाई, घातों को घटा लेंगे, यानी a माइनस बी कर देंगे x पे, और होल पावर a प्लस बी कहेंगे गुणे, फिर वही चीज़ x पर b माइनस सी के होल पावर b प्लस सी, फिर गुणे x पर c माइनस a के होल पावर c प्लस a। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनका आपस में गुणा होगा, क्योंकि याद करिए बताया गया था यदि a के पावर m हो और होल पावर n हो तो हम क्या करते हैं, a पर m और n का गुणा करते हैं, ये बताया गया था। तो इनका आपस में गुणा होगा तो हमको मिलेगा x पर a का a में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तरह से फार्मूला ही बनता है ये, गुणे x पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर x पर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यानी अब देखिए फिर बेस बराबर होगा, इनके बीच गुणा है, यानी घातों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेंगे भाई, हमको मिलेगा x पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी देखिए फिर ये कट जाएंगे, सब कट गए। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हमको मिल गया, यही लिख देता हूँ आगे कि x पर 0 और इसका मान क्या हो जाएंगे 1, क्या हो जाएंगे 1। यानी देखिए इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। अगर आपके सामने अगर इस तरह के सवाल दिखते हैं तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे एक आंसर दे दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा दिखता है तब। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, एक आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ a प्लस बी है, यहाँ भी a और b के रूप में, यहाँ देखिए b प्लस सी है, यहाँ भी b प्लस सी, मतलब b और c के रूप में। जो पावर चढ़ाया उन्हीं को फिर पावर के रूप में भी चढ़ाया। ठीक है, तो चलिए मिटा दे, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है इसमें, इस बात को थोड़ा सा समझा जाए। देखिए थोड़ा सा हमारा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जिनको लगता होगा कि सर आप बड़ा बेसिक बता रहे हैं, कुछ एडवांस लेवल में नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी बात समझिएगा। बेसिक उनके लिए है जिनको एकदम मैथ नहीं आता है, इसलिए हमारा प्रयास है कि उनको भी मैथ सिखाया जाए, और जिनको मैथ आता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो शुरू के 2-3 वीडियो छोड़ के बाकी सारी वीडियो आप देखिए। यानी मान लीजिए कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उसका 1 या 2 वीडियो छोड़ दीजिए, बाकी सारी वीडियो में देखिए तो उसमें एक से बढ़ के एक सवाल कराए गए होते हैं, मज़ेदार सवाल कराए गए होते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहा है कि 0.0001 के होल पावर 0.25 का मान क्या है। ठीक है, पूछा है का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, इस बात को समझिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं हटा दूँ तो इसको लिखा जा सकता है
1/, क्या बार है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव है तो 1 के साथ 4 जीरो यही लगेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। दशमलव वाले चैप्टर में आप देखिएगा जाके वीडियो, ये चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 जीरो है ना, 3 ही लिखे हैं, 4 जीरो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 के पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 25 का नाम 25 चौका 100 यानी 1/4। अब अगर इनका आपस में गुणा होगा तो 1 के पावर कुछ भी होगा वो 1 आएगा, और 10 के पावर 4 है गुणे 1/4, तो ये इनसे कट जाएंगे, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/10, और इसमें जब भाग देंगे तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो 1 अंक बाद ही दशमलव लगेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए क्वेश्चन 8 अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 0.0000 4 जीरो, उसके बाद 6 4 के पावर 2/3 का मान क्या होगा, ठीक है, का मान क्या होगा। आइए समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझा जाए। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 64/1 के साथ क्या जीरो भाई, देखिए 2 2 4 2 6 यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो, होल बटे 2/3। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है, इस 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 के होल बटे 2/3। अब ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगी, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि 64 को जब आप ऐसे काटेंगे तो 2 से ये 6 बार में कटेगा, ठीक है, 2 से ये 6 बार में कटेगा। देखिए सॉरी 2 का नाम 2, तो 1 2 3 4 5 6 बार में कटा ना, तो इसीलिए 2 पे 6 कर दिया गया, यानी अब दोनों पे समान है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/10 के पावर 6 गुणे 2/3, इनसे ही कट जाएगा। तो ये क्या आएगा भाई, ये जो आपको मिलेगा 2 दूना 4, आपको मिलेगा 2/10 के पावर 4। अगर आपके ऑप्शन में यहीं छोड़ दिया तो आप यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जानते हैं कि 2 4 जो अगर यानी 2 जो 4 बार है तो उसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आप कह देंगे 16 और नीचे हो जाएंगे 4 जीरो, और जब आप भाग देंगे तो 0.4 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक तो यही है, 2 को जीरो ले लेंगे, तो ये इसके फाइनल आंसर होंगे। क्या होंगे, ये इसके फाइनल आंसर होंगे, यानी 0.0016, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कहा है 212 के पावर 0.5 गुणे 848 के पावर 0.5, ठीक है, का मान क्या है, इसका आपसे मान पूछा गया है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तब, ये ऐसे हैं तो इनको आप लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, 212 के होल पावर 0.5 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, 4 गुणे 212 कर सकते हैं 0.5, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए 4 दूना 8, 4 का नाम 4, 4 दूना 8 आ रहा है, यानी अगर इसको आप तोड़ेंगे तो फिर लिखेंगे 212 के होल पावर 0.5 गुणे 4 के पावर 0.5 गुणे 212 के होल पावर 0.5। अब ये दोनों समान हुए, बेस बराबर हुए, घातों को जोड़ लेंगे। आधा आधा अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं 212 के पावर 1 अगुणे, इसको लिख सकते हैं 2 पे 2, मैं लिख देता हूँ 2 पे 2 के होल पावर 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा 212, देखिए
गुणे इसका गुणा इसमें करेंगे तो आधा का गुणा आप 2 से करते हैं, यानी 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 2। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, यानी 424। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यानी ये एसएससी CHSL का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। हमने आपको ये एक एक स्टेप लिखा तब इतना गया, नहीं तो हम देख रहे हैं जब ये यहीं टूट रहा है, ध्यान समझिएगा, यहीं अगर ये टूट रहा है तो इस पर भी पावर 0.5, इस पर भी पावर 0.5, यानी ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पे जो 0.5 होगा पावर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 2 पे 2 बनाएंगे तो तुरंत गुणा कर लेंगे। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें लिखा गया है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखा थोड़ी नहीं जाएगा, डायरेक्ट होंगे वहाँ। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए, लेकिन अगला देखने से पहले इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, 256 के पावर 0.16 गुणे 16 के पावर 0.18 का मान क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा है 256 को अगर देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, 256 को अगर देखा जाए तो ये 16 के स्क्वायर है कि नहीं है। या तो आप इसको ऐसे करिए या तो और उसके छोटे में तोड़िए, तो हम यहाँ कहेंगे 16 के स्क्वायर के पावर 0.16 गुणे फिर 16 पर 0.18, यही होगा पावर। इनसे इसमें गुणा होगा तो आप कह देंगे 16 के पावर 0.32 गुणे 16 के पावर 0.18। बेस बराबर हो गए, घातों को जोड़ लीजिए बेस बराबर हो गए, घातों को जोड़ लीजिए। 18 और 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50, यानी 0.50। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4 पर 2, इसको लिख सकते हैं 1/2। देखिए अगर ये ऐसे लिखा गया है तो दशमलव जब आप हटाते हैं तो 50/100 लिखेंगे, इनको काटेंगे तो 1/2 आएगा। यही चीज़ यहाँ किया गया, यानी 2 से 2 कट गया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 उसको थोड़ा सा समझा जाए। कहा है 0.000, ठीक है, 0.00729 के होल पावर -3/4 गुणे, ठीक है, 0.09, ठीक है, 0.09 के होल पावर -3/4। कहा इनका मान क्या होगा। देखिए बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो हम लोग इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर समझा जाए तब। ठीक है, आइए देखा जाए अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये -3/4 है। अगर यहाँ 1/4 आ जाए तो जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 4/4 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर देख रहे हैं -3/4 है तो और क्या आएगा कि ये 4/4 हो जाता है। आप कह देंगे -1/4 आ जाए, इनको जोड़े तो यही मान आ जाएंगे। तो देखिए ये आ जाएंगे -4 और ये 4 तो कट के आ जाएंगे -1, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे है इसको ऐसे रहने दीजिए। 0.0000729 ये हो जाएगा -3/4 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.09 के होल पावर क्यूब, ठीक है, इन दोनों के होल पावर -1/4 कह सकते हैं। अब ये कहेंगे सर कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, तो हम ये करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ 729 है, यहाँ 0.9 है, तो ना तो बेस बराबर है ना तो घात बराबर है, तो कौनो एक ठे तो बराबर हो।
अगर हम घात यहाँ देख लें, घात बराबर भी है, सॉरी यहाँ घात अगर बराबर भी है तो इसका इसमें गुणा करना किसी पापड़ बेलने जैसे से कम नहीं है। तो इसीलिए अगर हम इनके बेस बराबर कर दें घात को थोड़ा सा अलग करके, तो होंगे क्या, 9 का अगर आप क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो आएगा 729, आएगा ना 729। एक जीरो का अगर क्यूब करेंगे तो ये 3 जीरो में बदलेगा, यानी इस तरह से हो गया। इस पे हो गया -1/4 और गुणे यहाँ पर हैं 0.007 पर 2 9, 7 2 9 के -3/4। देखिए अब बेस बराबर हो गए तो आप घातों को जोड़ लेंगे, तो आप कहेंगे 0.00079 के होल पावर -3/4 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं, -1/4। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.000729 के पावर -4/4। इनसे ये कट जाएंगे तो आएगा 0.000729 के होल पावर -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 729/3, ये 3 ये यानी 6 अंक बाद है तो 1 के साथ 6 जीरो हो जाएगा। अब इन पे जो पावर है वो माइनस है 1 में, तो इसको पलट देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 के साथ 6 जीरो बटे 729, और ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, दशमलव में दे के खाली कंफ्यूज करना चाहा, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हैं तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो थोड़ी सी कठिन होगी। इसीलिए हमने आपसे कहा कि बेसिक चीज़ें जो पिछली 2 वीडियो में बताई गई हैं उनको बड़ा ध्यान से समझते हुए नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो आपको 3 महीने चाहे 6 महीने जो भी लगे, उसके बाद फिर आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि जितना विस्तार से पढ़ाया गया इतना विस्तार से किताब में भी नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए एक बार आप मेहनत करिए, उसके बाद 6 महीने बाद आपके रिजल्ट ऐसे आएंगे कि आप खुद ही आश्चर्य में होंगे कि मेरा मैथ इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं और इसका अगला सवाल देखते हैं, लेकिन पहले आप इसको विस्तार से समझिए, नोट्स बनाकर चलिए, बिना नोट्स का मत चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, खास करके वो बच्चे जिनको मैथ एकदम नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, बड़ा मजेदार सवाल वो भी है, छोटा सा है लेकिन मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 8/125 के पावर 4/3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग डायरेक्ट वे में लिखें तो सबसे पहला काम हम यही करें कि इनको पलट दें, तो हम कह देंगे 125/8 के पावर 4/3। पावर नहीं पलटते हैं, खाली अंक पलटते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि 5/2 के होल क्यूब अगुड़े 4/3। ये इनसे कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा कि 5 पर 4 अगुड़े 2 पे 4, तो 5 पे 4 का मतलब होता है 625 और 2 पे 4 का मतलब होता है 16, और यही हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन मज़ेदार सा सवाल है, ये माइनस पावर वाले को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहा है यदि 0 से x बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है हो तो यह सत्य है, यह सत्य है। क्या है भाई, पहला ऑप्शन समझिएगा, x पर 100 घात फिर x पर 101 घात। दूसरा
ऑप्शन है x पर 100 घात बड़ा है x पर 101 घात से। तीसरा है x पर 100 घात बड़ा है 1 से। और चौथा है x पर 101 घात बड़ा है 1 से। अब ये सवाल देखते ही हाथ पांव फूलने लगेंगे कि दादा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ऐसी क्या बातें हो गई। तो इस बात को थोड़ी सी समझिएगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी वैल्यू है वो कोई दशमलव वाली वैल्यू है। तो जो दशमलव वाली वैल्यू होगी, ध्यान समझिएगा, वो 1 से बड़ा है, 1 कभी नहीं हो सकता है, चाहे पावर कुछ भी हो, ऐसे 1 कभी नहीं हो सकते हैं। वो 1 से जब यही 1 बड़ा है तो ये कैसे बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, यानी x अगर 1 से बड़ा होता तो उसका मान भी बड़ा होता। ये x ऑलरेडी 1 से छोटा, तो ये बड़े नहीं हो सकते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई है कि इन दोनों में कौन सही है, इस बात को समझिए। जैसे अब 0 से बड़ा 1 से छोटा था, मान लीजिए हमने कह दिया कि 0.5 ले लीजिए, आपकी इच्छा जो लेना चाहें। इसको अगर हम लिख सकते 1/2, तो एक छोटी सी बात पहले समझिएगा। अगर हम ये कह दिए कि 1/2 के पावर 2 और एक ठे कह दिए 1/2 के पावर 3, इन दोनों में बड़ा कौन है, इस बात को बताइए। अभी ये बड़ा वाला छोड़ दीजिए, 100 घात तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले यही समझ लेते, तब ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी बड़ी आसानी से। तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हम 1/4 और इसको लिख सकते 1/8। अब बड़ा और छोटा ज्ञात करने के लिए इसका गुणा इधर, यानी 8 का नम 8, और इसका गुणा इधर 4 का नम 4। इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे 8। तो यानी बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, तो ये बड़ा हो गया। और छोटा कौन हुआ, तो आप कह देंगे ये छोटा हो गया। बात हमारी समझ में आ रही है। यानी यहाँ समझिएगा, आपको हमने इस रूप में लिखा। अगर यही हम कह देते कि 0.5 का एक बार स्क्वायर करिए और कह दीजिए 0.5 का एक बार क्यूब करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 0.25। इसको लिख सकते हैं हम 25/100 लिख सकते हैं। इसको जब आप करेंगे तो 0.125, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 125/1000। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 100 में से 25 हिस्सा, ये और 1000 में से 125 हिस्सा। ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो आप यहाँ कहेंगे 1000 एलसीएम हो जाएगा। 1000 से भाग गुणा करिए भाई इसमें, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 250। इसको जब गुणा करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये आएगा 125। अब कौन ज़्यादा है, एक 250 रुपया मान लीजिए, एक 125 रुपया मान, कौन ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 250 ना। यानी कौन है 250 का मान, स्क्वायर में, और कम जो आया वो क्यूब का मान। यानी जब कोई वैल्यू दशमलव में होती है और उस पर पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा कम होती है, और जब कोई वैल्यू ऐसे बिना दशमलव के होती पावर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होंगे, लेकिन दशमलव में तो पावर ज़्यादा होने पे कम हो जाती है, पावर कम होने पे ज़्यादा हो जाती है। यानी ऐसा कहाँ है, तो ये तो बड़ा वाला है, तो जो पावर ज़्यादा है तो ये बड़ा तो हो नहीं सकते, ये जब भी होंगे छोटा होंगे, तो ऐसा दूसरे में। देखिए पूरी की पूरी कंसेप्ट बेस्ड सवाल था। अगर आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने आपको कंसेप्ट समझाया है। और ऐसे जहाँ कहीं बात कहता है तो इस बात का गौर करिए, ये जो वैल्यू बीच में है उसका कहने का मतलब होता है कि इससे तो ये बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है, ठीक है। मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए नोट्स बनाने के लिए कहता हूँ कि मान लीजिए जैसे 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोचते रहते हैं कि अच्छा ठीक है आज नहीं कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, ऐसे करके उनको सिर्फ सोचने में टाइम निकल जाता है। एक होते हैं जो सोचते नहीं, वो करते हैं। एक होते सोचने में विश्वास रखते हैं, एक होते करने में विश्वास रखते हैं। तो जो करने में विश्वास रखते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो कम से कम दोनों एक साथ तैयारी में है। तो जो करने में विश्वास रख रहा है वो कम से कम समय में नौकरी पा जाता है, और जो सोचने में विश्वास रखता है तो वो ख्वाबों में ही खोया रहता है, ठीक है। तो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालिए,
क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो आप करने का प्रयास करिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स बना बना कर पढ़िए। भले शुरुआती में मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको 3 साल 4 साल गंवाने से अच्छा है कि आप एक बार 6 महीने मेहनत करिए और 7वें महीने में आप रिजल्ट लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी बड़ा सा शानदार सा सवाल है, ये भी बेसिक कंसेप्ट पर ही आधारित है। कहा यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, ठीक है, तो p क्या है, q का वर्ग है, q का वर्गमूल है, q के बराबर है, q से बड़ा है, ये आपसे कहा है। तो यहाँ समझिएगा जो q है वो क्या है भाई, p का वर्ग है, यानी p के स्क्वायर के बराबर ये है। तो हम ये कहेंगे कि p स्क्वायर बराबर अगर q, तो p बराबर रूट में q, p बराबर रूट में q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p है वो क्या है, ये जो p है वो क्या है, वो q के वर्गमूल है। वो क्या है, q का वर्गमूल है। क्या है वो, q का वर्गमूल है। ये बातें थोड़ी सी आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट पे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें अटपटा लगेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट पर आधारित सवाल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि अगर ये पूछता कि q क्या है तो हम कह देते p का वर्ग है, ठीक है, यानी ठीक अपोजिट क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो कहा ये q एक प्राकृतिक संख्या है जो p का वर्ग है। तो अगर वो p का वर्ग है यानी p स्क्वायर बराबर q, p स्क्वायर बराबर q, तो p बराबर क्या है, तो आप कहेंगे रूट में q। तो जो अब ये p है तो ये क्या है, यानी इसका मतलब इसको निकाला गया तो ये मिला है, ये तो मिला है, तो हम क्या कह देंगे, जो p है वो q का वर्गमूल है, ठीक है। अगला सवाल कहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका मान 3 के स्क्वायर के पावर 3 क्यूब होल पावर क्यूब के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 3 पर 6, दूसरा ऑप्शन दिया है 9 पर 3, और तीसरा ऑप्शन दिया है 27 पर 2, और चौथा ऑप्शन दिया है 6 पर 3। कहा इसमें कौन सा मान है जो उसके बराबर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप सीधे सीधे देखेंगे तो यहाँ इनका गुणा करेंगे 3 दूना 6, ये तो दिख ही रहा है, यानी 3 पे 6। तो अगर हम ये कह दिए कि ये 3 पर 6 अगर ये हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, किस तरह से भाई, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ऐसे, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं 2 पे स्क्वायर फिर 3, तो इसको आप कह दिए 3 पर 6। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, इसका ये वर्ग कर दें, तो आप कह नहीं सकते 3 पे 9, 9 पे 3, 3 का स्क्वायर यानी 9 होल पावर 3। तो ये भी है, ये भी है, यानी ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ये भी तो लिख सकते हैं। अब ये 9 है, ध्यान समझिएगा, अच्छा ये 6 है, चलिए इसी को 6 को ही ले लीजिए। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 के पावर 3 के होल पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 27 पर 2 है, ये कहीं ये भी हो रहा, यानी ये नहीं हो रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला, ठीक है। ये सब के सब निकलना, ये नहीं निकलना, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये मजेदार सा सवाल ये भी है, यही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कहा 4 माइनस 2 माइनस 9 के पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर भागा 1 अब प्लस 3 का इसके बराबर क्या होगा। कहा है इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए मज़ेदार सा सवाल ये है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है,
यहाँ लिख दिए 1, ये आ जाएंगे 4, यहाँ हो गया माइनस। अब यहाँ हम लगाएंगे प्लस, इनका वर्ग करेंगे 9, भाग देंगे 1 से, प्लस का होगा 3, भाग का मतलब बटे, ठीक है। इससे भाग देंगे तो यही आएगा 9 ही, 9 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12। अब 12 में 4 जुटेगा तो आप कह देंगे 16। चलिए मैं लिख देता हूँ एक लाइन, यानी 4 - 1 प्लस 9 प्लस 3, फिर लिखेंगे तो हो जाएगा 4 - 1 अब प्लस 12। अब ये दोनों जुटेगा तो आपका हो जाएगा 16 - 1, घटेगा तो क्या आ जाएगा 15। लेकिन क्या है, आप एक बात बताइए, यहाँ के बाद ये लिखने की ज़रूरत थी? नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए लिखा ताकि चीज़ों को आप समझ लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यानी ऐसे भी सवाल देते हैं और आप समझ लीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब या घटा के आप 0 रखिए या ऐसे पूरे को 0 रख लीजिए, डायरेक्ट मान तो वही आने हैं जी, एक ही आने हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कहा है कि -x के पावर 5 भागा -x के पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिख दिए यहाँ, ये होल बटे, ठीक है, ये यहाँ पर बटे, ये इस तरह से लिखा गया। कहा है इनका मान क्या होगा। देखिए बड़ा आसान सा है, ये भाग हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये घटेंगे, तो हम कह देंगे क्या, x माइनस के साथ 5 में से 4 घट गया तो आप कह देंगे -1 पे 1, यानी -x इसका आंसर हो जाएगा। यानी -x बेस समान है, भाग का सिंबल है तो पावर घटेंगे, तो हमने क्या कह दिया, 5 में से 4 घटा तो -x के पावर 1, इसका मतलब होता है -x, यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इस तरह के सवाल भी पूछे गए थे यूपी टेट में। अगला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 19। ये मजेदार सवाल है, थोड़ा सा लोग देखते हैं तो इससे घबराते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें घबराने जैसा कोई बात नहीं है। इस पे -1, फिर -1, फिर मझला कोष्टक, फिर -1, फिर बड़ा कोष्टक, फिर -1। अब देखिए हमने कहा ना कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये कोष्टक लगाकर पावर माइनस में करते जा रहा। कुछ ना करिए, सारे पावर को एक साथ गुणा करिए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसी का, अच्छा मैं लिखूं ना, लिखिए इसको, अगर मैं लिखता तो ऐसे लिखता, -2 के होल पावर -1 इंटू, फिर -1 इंटू, फिर -1, फिर -1, यही लिखते हैं। इनका गुणा किए तो ये आ गया +1, फिर इन दोनों का आपस में करेंगे ये +1, फिर इनका आपस में गुणा होगा तो फिर +1, यानी -2 पे 1 घात, यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा खट से, ठीक है। बताइए कहाँ लिखने लायक है ये, आप तुरंत देखें इनका आपस में गुणा किए यानी 1 मिल रहा, क्योंकि 4 बार है, 4 बार है तो प्लस में ही आएंगे, 5 बार होते तो माइनस में आते, ठीक है। तो प्लस में होगा तो हम कह देते -2 पर 1 यानी -2 आंसर खट से, ठीक है। ऐसे सवाल सिर्फ ये पावर लगा के आपको परेशान, पावर कर रहा है, ब्रैकेट लगा के आपको परेशान करता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होते। मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहा है कि 3 × 10 के पावर 5 प्लस 4 × 10 के पावर 3 प्लस 7 × 10 के पावर 2 प्लस के 5 बराबर हैं किसके, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, पहला 304,705, दूसरा ऑप्शन है 347,500, तीसरा ऑप्शन है 300,4705 और चौथा ऑप्शन है कि 3475 × 10⁻10। देखिए बड़ा मज़ेदार सा सवाल है ये संख्या का विस्तार कहा जाता है इसको।
लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया, इसलिए घातांक में आ गए। अब समझिएगा, यहाँ 5 जीरो आएंगे, 3 के बाद 5 जीरो और यहाँ 3 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में 1 जीरो का गैप तो आ ही रहा है। यहाँ देखिए ये 2 है और ये 3 है, यानी इनके बीच कोई गैप नहीं है, यानी ये जब भी लिखे जाएंगे तो ये 47 आएंगे। अब यहाँ 2 है, इनके साथ 1 जीरो है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि इसके बीच में एक गैप आएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा अगर देखें, अच्छा चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। अगर आप इसको लिखते तो क्या लिखते, ये लिखते 3 आगे 5 जीरो, ऐसे लिखते, प्लस है इसलिए इनके नीचे ही लिखते जाएंगे। अब फिर 3 जीरो, 1 2 3 और उसके बाद अब 4 लिखते, ये लिखते, फिर 2 जीरो, 1 2 उसके बाद आप 7 लिखते हैं, फिर आप 5 लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते। अब इनको जोड़ा जाता है ऐसे, तो आप कहते 5 फिर 0 फिर 7 फिर 4 फिर 0 फिर 3। ऐसा कहाँ है, तो पहले में है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए हमने लिख दिया, ये संख्या लिखा, ठीक है। अब हम आपसे कहते हैं कि इसका स्थानीय मान निकालिए, तो आप 7 कहेंगे, फिर आप 60 कहेंगे, फिर आप 400 कहेंगे, फिर यहाँ आप 3000 कहेंगे, फिर आप यहाँ 20,000 कहेंगे, ठीक है। अगर इसी चीज़ को ऐसे हम लिख देते हैं कि 2 गुणे 10 के पावर 4, 4 जीरो, प्लस 3 गुणे 10 के पावर 3, प्लस 4 गुणे 10 के पावर 2, प्लस 6 गुणे 10 अब प्लस 7। तो एक बात बताइए, ये घातांकी रूप नहीं हो गया? इसी चीज को, जो आपकी ये संख्या है, इसी को ये ऐसे लिख दिया, तो आपसे ऐसे कह रहा था तो स्थानीय मान कहता था, अब आपसे ऐसे कह दिया है तो ये कह रहा है कि इनका मान बताइए, ये संख्या क्या बनेंगी ये बताइए। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 के बाद 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 1 घात होगा, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक क्रम से चल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम लिखते तो अब ऐसे नहीं लिखते, इनको डायरेक्ट लिखते, 2 फिर 3 फिर 4 6 फिर 7। देखिए यही चीज़ आया कि नहीं आया? जब ये क्रम से चलेंगे तो आप ऐसे लिखिए, जब ये क्रम से नहीं चलते हैं, देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद 5, यानी आप लिखेंगे 3, इनके बीच एक 0 लगा देंगे। अब फिर उठाएंगे 4, यहाँ 3 है, 3 के बाद 2 आया, यानी क्रम आ गया, तब ये आ गया 7। यहाँ 2 है, 2 के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं है वो, तो वहाँ 0 बढ़ा लीजिए, अब उसके बाद आ जाएगा 5। देखिए यही चीज़ आया कि नहीं आया? सेम चीज़। तो हमारे कहने का मतलब ये है, और ये संख्या विस्तार का रूप है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है, ताकि आपको इस तरह से लिख दे, कह दे कि किसके बराबर है, तो आप थोड़ा सा उसमें ये पावर देख के थोड़ा सा घबराने लगेंगे। तो आप घबराइएगा एकदम नहीं, बहुत ही आसान चीज़ होती है। अगर ये सीरियल से चल रहे हैं तो तुरंत ऐसे लिख लीजिए, सीरियल से नहीं चल रहे हैं तो यहाँ हम देखें कि 2 गैप है तो 1 0 बढ़ाया गया, सीधी सीधी बात है। यहाँ सेम था, 1 गैप था तो कोई 0 नहीं बढ़े, वो संख्या ऐसे सीधे होता है। देखिए सब 1 के गैप पे चल रही है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 5 6, ऐसे सीरियल से चल रही है। यहाँ सीरियल से नहीं चल रहा था, इसलिए 1 1 का गैप जब आ रहा था तो यहाँ 1 1 0 बढ़ रहे थे, ठीक है। यानी 3 और 5 के बीच कौन सी संख्या मिसिंग है? 4, यानी एक संख्या मिसिंग है ना, तो 1 0 बढ़ाई। 2 संख्या मिसिंग होती तो 2 0 बढ़ते, 3 ठे मिसिंग होती तो 3 ठे बढ़ते। समझ रहे हैं बात हमारी? यानी इनको लिखने का ये तरीका होता है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो है, क्योंकि इसमें सवाल मज़ेदार किए गए, यानी आगे भी जो किए जाएंगे एक से बढ़ के एक सवाल किए जाएंगे। अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है, इसको करने में बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्त घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिए, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। पूरी मैथ की वीडियो आपको ऐसे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं बताऊंगा, और थोड़ी सी भी घबराने की बात नहीं है। बशर्ते है धैर्य रख के एकदम नोट्स बनाते हुए पढ़ते हुए चलिए। सवाल लगा, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँ उससे रिलेटेड आप सवाल लगाइए। मेरा दावा है कि थोड़े दिन में आपका मैथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखने लगेगा, ठीक है। जिनको मैथ एकदम नहीं आता वो मैथ से अब डरना भूल जाए, ठीक है।
तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।